एक, सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तरा पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है। शरद ऋतु का आगमन होता है। खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकल आती है, इसके कारण चारों ओर उज्ज्वल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है। हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण होता है, पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। 2. सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। उत्तरा पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं तथा पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। 3. बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गर्मी भादो गया। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उत्तरा तेज बौछारें इक्वल्स दृश्य गतिशील बिंब। सवेरा हुआ दृश्य स्थिर बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य स्थिर बिंब। पुलों को पार करते हुए इक्वल्स दृश्य गतिशील बिंब। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब। घंटी बजाते हुए जोर जोर से इक्वल्स श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए इक्वल्स दृश्य गतिशील बिंब। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब। पतंग ऊपर उठ सके दृश्य स्थिर बिंब। 4. जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तरा बच्चों के पैर कपास की तरह नर्म, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। 5. पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। उत्तरा पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं। 6. निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क. छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ख. अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। 1. दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। 2. जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। 3. खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। उत्तर 1. दिशाओं को मृदंग की बजाते हुए का तात्पर्य संगीतमय वातावरण की सृष्टि से है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पदचापों से दिशाएं गुंजित हो जाती हैं, उस समय उनकी आवाज मृदंग की तरह प्रतीत होती है। 2. नहीं, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छल कठोर नहीं लगती, उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में मगन होते हैं। 3. खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 7. आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं। लिखिए। उत्तरा आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि मैं पंछी बन स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। 8. रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। उत्तर, जब हम किसी
कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है, उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी लय ताल में खो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का संगीत।